एलसीएम निकालने की ट्रिक है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा, जो सबसे कॉमन हो, सब में कॉमन हो, एलसीएम होता है। तो इसके निकालने की 3 विधि है। सबसे पहली विधि, सबसे बड़ी संख्या बाकी छोटी संख्याओं से भाग पूर्ण हो जाए तो जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होती है। जैसे 6, 12, 24, 20 और 48 में इस 48 से 6 भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगी, 24 से कट जाएगी, तो इसलिए 48 है एलसीएम होगा। दूसरी ट्रिक, यदि सबसे बड़ी संख्या बाकी छोटी सबसे जो छोटी संख्या होती है उनसे पूर्ण भाग हो जाए या सभी से न कटे, ठीक है, जो संख्या नहीं कटे उस बड़ी संख्या को ऐसे पूर्ण अंक से गुणा करो कि वह भी पूर्ण भाग हो जाए, ठीक है, तो वह बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। जैसे 5, 15, 20, ठीक है, 30 ये बड़ी संख्या है। तो देखिए ये 30 है, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, लेकिन इस 20 से 30 नहीं कटेगा। तो इस 30 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब ये 20 है ना, इस 60 से कट जाएगा, तो ये 60 ही जो है हमारा एलसीएम होगा भाई। अब देखिए तीसरी ट्रिक, यदि सबसे बड़ी संख्या बाकी छोटी संख्या से पूर्ण भाग हो जाए लेकिन एक संख्या या एक से अधिक कोई भी संख्या जो कि बड़ी संख्या को किसी पूर्ण अंक से गुणा करने पर भी न कटे तो बड़ी व उस प्राइम संख्या को आपस में गुणा कर दें, वही एलसीएम होगा। जैसे 7, 14 और 13, तो 7 तो 14 से बड़ी संख्या से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 13 एक ऐसी प्राइम संख्या है जो अगर इस 14 को हम 2 से गुणा करके या 3 से कर लें, कितने से कर ले, 13 इससे नहीं कटेगी। तो आपस में इन दोनों की गुणा ही वो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। इस एलसीएम से हम एक सवाल भी हल करना बताएंगे, जैसे कि ए और बी एक टंकी को 6 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा पहले एक नल को खोले तो टंकी को भरने में लगा समय बताएं। तो देखिए ऐसे तरीके को हम क्या करेंगे, ए और बी के घंटों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 6 और 24 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ए और बी की जो कार्य क्षमता हम इसमें से निकाल लेंगे, यानी ठीक है 12 एलसीएम आ गया। तो हम देखो 6 को 12 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 को 12 से भाग करेंगे तो 4 तिये 12, यानी उनकी एक इकाई ये अक्षमता होगी काम करने की, ठीक है। अब देखिए कंडीशन कहता है कि ए कोई काम को शुरुआत करता है, यानी कि ए काम को करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है, ऐसे बारी बारी ये काम को करते हैं। तो देखो ए कोई काम को शुरू के 2 घंटे मतलब वो जो है करेगा, ठीक है ना, 2 इकाई है, वो 1 घंटे में 2 इकाई करता है, तो पहले घंटे में क्या कर लेगा, 2 इकाई काम कर लेगा, ठीक है। और ये क्या कर लेगा, पहले घंटे में 3 इकाई काम कर लेगा, ठीक है नहीं, तो कुल टोटल क्या कि 5 इकाई काम हो गया, ठीक है। अब टोटल काम कितना है, ये 12 है, जो एलसीएम 12 आ रहा है, ये टोटल काम 12 है। अब 12 को ऐसी संख्या से गुणा करो या तो इस 12 का पूर्ण से ये कट जाए, ठीक है। तो देखो हम 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 करते तो 12 से 5 3 15 ज़्यादा होता है, तो 5 दूनी 10 करते हैं, जो कि दोनों बारी बारी काम करते हैं, ठीक है। तो इस 2 को हम जो है इसको 2 से भी करेंगे और इस 3 से भी करेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है 2 ये यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 10 इकाई काम है, दोनों बारी बारी से कर देंगे, यानी कि किसका मतलब 2 इकाई बच गया, ठीक है। अब देखो आप एक की बारी है जो कि 1 घंटे में 2 इकाई काम कर देगा, क्योंकि 12 में से 10 तो देखो इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब ये 1 घंटे में 2 इकाई काम तो करता ना, तो देखो 1 घंटे में 2 इकाई काम कर देगा, तो पूर्ण काम एक कितने दिन में कर देगा भाई, देखो 2 गुणा 2, ठीक है, यानी कि 4 घंटे तो इसने पहले ले लिए और 1 घंटा 2 इकाई काम करने में ले लिया, यानी 4 1 5 5 घंटा इसका आंसर होगा।